तो यहाँ मैं 27 को 16 से गुणा करने जा रहा हूँ। तो मैं इसे क्षेत्रफल प्रतिरूप के माध्यम से करने जा रहा हूँ। क्षेत्रफल प्रतिरूप को एरिया मॉडल भी कहते हैं। क्षेत्रफल प्रतिरूप या एरिया मॉडल का मुख्य उद्देश्य गुणन प्रक्रिया को सरल तरीके से सीखना है। तो 16 आप इसे 10 जोड़ 6 भी दिखा सकते हैं। यहाँ संख्या 1 जो है वह दहाई की जगह पर है। यह संख्या 10 को दिखाता है, इसलिए हम इसे 10 जोड़ 6 भी कह सकते हैं। यहाँ मैं 6 को अलग रंग से लिख देता हूँ। तो 10 जोड़ 6, और अब मैं यहाँ 10 और 6 के लिए निशान लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीले रंग का यह हिस्सा 10 है। तो मैंने यहाँ 10 निशान लगाए हैं और ये निशान 10 वर्गों या बॉक्सेस को बता रहे हैं। और फिर चलिए एक अलग रंग से 6 और वर्गों पर निशान लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह इसकी पूरी लंबाई 16 होगी। नीले रंग वाला हिस्सा 10 है और हरे रंग वाला हिस्सा 6 है। दहाई की जगह के 1 से 10 आया है, तो यह दहाई है और यह 6 इकाई है। चलिए अब 27 के बारे में सोचते हैं। अच्छा, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पर जो 2 है वह दहाई की जगह पर है और यह 20 के बराबर होता है। तो चलिए अब 20 को नीचे की तरफ गिनते हैं। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक की लाइन जो हमने बनाई है उसकी लंबाई 20 है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ 20 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम 27 के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह 20 जोड़ 7 है। तो चलिए यहाँ 7 और गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यदि हम कुल संख्या को देखें तो हमारे पास 16 गुणा 27 है, जो कि 16 गुणा 27 के आयत का क्षेत्रफल है। अब मैं इसे बनाता हूं। तो यह 16 है, यहाँ पर चौड़ाई 16 है। तो चलिए यहाँ से नीचे की तरफ एक रेखा खींचते हैं और फिर हमने जो आयत बनाया है उसकी लंबाई या ऊंचाई 27 है। यह 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इस आयत का कुल क्षेत्रफल 16 गुणा 27 होगा। अब हम इस क्षेत्रफल को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, क्योंकि यह करने से इसकी गणना आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम 10 के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब इसे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। अब मैं इसके लिए एक रेखा खींचता हूं। तो इस हिस्से की चौड़ाई 10 है और फिर इसी की तरह एक और हिस्सा बनाता हूं, जिससे हम इस हिस्से का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकेंगे और फिर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकेंगे, जो कि 16 गुणा 27 का उत्तर होगा और वही इन सभी आयतों के क्षेत्रफल का जोड़ भी होगा। तो चलिए पहले इसके बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि 20 गुणा 10 बराबर क्या होगा। वैसे 20 को 10 से गुणा करना उतना मुश्किल नहीं है, यह 200 होगा। आप इसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि 2 गुणा 1 और फिर उसके बाद 2 शून्य। या फिर आप जानते ही हैं कि 20 गुणा 10 करने में हमें 20 में केवल एक शून्य जोड़ देना है, तो यह 200 हो जाएगा। और अब मैं इस क्षेत्रफल को यहाँ पहले नीले रंग से रंग देता हूँ। तो यह 10 वाला नीला रंग है। अब इसे 20 वाले नारंगी रंग से भी रंग देते हैं, जिससे यह इन दोनों संख्याओं का आयत दिखेगा। तो 20 गुणा 10 बराबर 200 होगा। अब 20 गुणा 6 बराबर क्या होगा? अच्छा, 6 गुणा 2 बराबर 12 होता है। साथ में हमारे पास एक शून्य भी है, तो यहाँ पर यह 120 होगा और हम यहाँ इसे नारंगी रंग से रंग देंगे, जो कि 20 का रंग है, और फिर 6 वाला हरा रंग भी इसमें डाल देंगे। तो यह 20 गुणा 6 है। अब इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा? वैसे इसकी ऊंचाई 7 है और लंबाई 10 है, तो यह 7 गुणा 10 होगा या 70 होगा। तो यहाँ हमारे पास 70 वर्ग इकाई का आयत है। तो पहले इसे बैंगनी रंग से रंग देते हैं और फिर इसमें नीला रंग भी डाल देंगे। यह बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट है। और अब ये छोटा सा जो हिस्सा बचा है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई या लंबाई 7 है और चौड़ाई 6 है। तो इसका क्षेत्रफल 7 गुणा 6 या 42 वर्ग इकाई होगा। इसको भी रंग देते हैं। तो यहाँ थोड़ा मेजेंटा रंग डाल देते हैं और फिर इसमें थोड़ा हरा रंग भी डाल देते हैं। तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, तो यह होगा 200 जोड़ 120 जोड़ 70 जोड़ 42। जब आप इसे जोड़ेंगे तब इकाई की जगह पर आपको 2 मिलेगा। फिर आपको मिलेगा 2 दहाई जोड़ 7 दहाई बराबर 9 दहाई,
जोड़ 4 दहाई बराबर 13 दहाई, जो कि 3 दहाई और 1 सैकड़े के बराबर है। और फिर यह 4 हो जाएगा। क्या मैंने इसे ठीक ढंग से जोड़ा है? हाँ, यह ठीक दिख रहा है। तो इस तरह यह 432 हुआ। तो यह बराबर होगा 432 के। अब आप यह भी कह सकते हैं कि इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं पहले जिस तरह से गुणा करता था वैसे भी कर सकता था। मैं 16 को लेता और उसमें 27 से इस तरह गुणा कर देता। आपने भी पहले इस तरह से गुणा करना सीखा होगा, 16 गुणा 27। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, इकाई के 7 से शुरू करते हैं, और फिर आप 7 गुणा 6 बराबर 42 करेंगे और आप 4 को इधर ले जाएंगे। अब आपने 4 को दहाई की जगह पे रखा है क्योंकि यह 40 है। लेकिन जब आपने 7 गुणा 6 किया तब असल में हमने यह गुणा यहाँ इस क्षेत्र को बताने के लिए किया था। और फिर आपने 7 गुणा 1 किया, लेकिन आपने असल में 7 को 10 से गुणा किया और फिर आपने 42 के 4 को इसमें जोड़ दिया। तो जब आप 7 गुणा 1 करते हैं तब आप इस आयत के क्षेत्रफल को बता रहे होते हैं। और फिर जब यह 4 इधर लाकर यहाँ जोड़ देते हैं तो असल में आप इन दोनों आयतों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 गुणा 7 किया है। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। 7 गुणा 1 बराबर 7 जोड़ 4 बराबर 11 होता है। तो यह 112 होता है, जिसे आप यहाँ भी देख रहे हैं और इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 7 गुणा 10 या 70 जोड़ 7 गुणा 6 या 42। अब जब आप दहाई की जगह पर जाते हैं तो यहाँ नीचे एक शून्य लिखते हैं। लेकिन आप यहाँ एक शून्य क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ जो 2 है वह दहाई की जगह पर है और वह 20 को बता रहा है। तो यदि आप 6 को 2 से गुणा करेंगे तब आपको 12 मिलेगा। और फिर यहाँ 2 लिखना और 1 को उधर ऊपर ले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि यह 20 है तो इसलिए हमें शून्य को यहाँ रखना है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 2 गुणा 6 बराबर 12 होगा। तो नीचे यहाँ 2 होगा और ऊपर 1। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, असल में हम 20 गुणा 6 कर रहे हैं, जो कि बराबर 120 होगा। यह करते हुए आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही वहां यह गणना की हुई है। और फिर 20 गुणा 10 बराबर 200 होगा। लेकिन 120 में से हमारे पास 1 सैकड़ा पहले से है, तो उसे हम यहाँ जोड़ देंगे, इसलिए यह अब 300 होगा। तो हमने अभी क्या किया? जब 16 गुणा 2 किया तो हमने इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 को 20 से गुणा किया और फिर यहाँ के क्षेत्रफल के लिए हमने 20 को 10 से गुणा किया। हमने जब 20 को 6 से गुणा किया तो 1 को हम सैकड़े की जगह पर ले गए और फिर हमने इन सभी को जोड़ दिया, जिससे यह 320 हो गया। और फिर आएगा यह चरण जब आपको दोनों आयतों का क्षेत्रफल एक साथ मिलेगा, यहाँ का क्षेत्रफल जोड़ यहाँ का क्षेत्रफल। तो अब हमें जो मिलने वाला है उसके लिए आप ताली बजा सकते हो। 2 जोड़ 0 बराबर 2, 1 जोड़ 2 बराबर 3 और 1 जोड़ 3 बराबर 4 होगा और ये हुआ 432।